हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन अच्छे से कट रहा होगा। और यदि लॉकडाउन अच्छे से नहीं कट रहा है तो हम आप लोगों का कटवाते हैं। तो आप लोगों को कैसे कटवाते हैं वो आप लोगों को पता ही चल रहा है कि पर डे में आपको मैकेनिक्स का एक वीडियो पर डे अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो स्टडी घर पर नहीं हो पा रही है वो आपकी नुकसान ना हो। क्योंकि कुछ लोग तो पढ़ते हैं, कुछ लोग आराम से लॉकडाउन का भरपूर मज़ा ले रहे हैं, घूम रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं चल रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को घुमाई नहीं करनी है, आप लोगों को केवल पढ़ना है ताकि आप लोगों को आपका जो एम है इंजीनियर बनने का, सिविल इंजीनियर बनने का, वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ठीक है। कल भी जो भी लेक्चर हुआ था हम उसी की आगे बात करते हैं। कल शायद मैंने मशीन लॉ तो इसके पहले वाले लेक्चर में हो गया था। कल मैंने सिस्टम ऑफ पुलिस बताया था। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे पहला आप लोग देखते हैं वो आपका क्या है, लीवर्स। क्या है आपका लीवर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि लीवर्स क्या होता है और लीवर्स आपका क्या होता है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन करना है। घंटी तो ज़रूर बजानी है। घंटी जब आप बजाओगे तब मेरी बजेगी, और मेरी बजेगी तो हम आप लोगों की फिर से बजाएंगे। आप लोगों को यही कंटिन्यू करते रहना है, घंटी बजाइएगा बराबर, ताकि मैं आपको देता रहूं, ठीक है ना। तो लीवर्स की बात करते हैं। तो लीवर्स आपका क्या होता है वो आपके सामने लिखा है। आर रिगिड बार रेस्टिंग ऑन अ पिवट यूज्ड टू मूव अ हैवी लोड विथ वन एंड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द अदर। कहने का मतलब है, मैंने आपको जैसे बता दूं कि लीवर्स क्या होता है। आपको पता है कि उत्तोलक होता है। उत्तोलक आपका क्या होता है तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है। उत्तोलक क्या होता है, एक वक्राकार छड़ होती है, यह एक छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के पर्दा क्या करती है, आपकी घूम सकती है, मूव कर सकती है। तो वही आपका यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिएगा कि आपको मैंने लिखा है आ रिगिड बार रेस्टिंग ऑन अ पिवट। पिवट मतलब होता है कोई आपका फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट को मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था। उसको हम लोग फलक्रम भी बोलते हैं, सपोर्ट भी बोल सकते हैं या पिवोट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पिवोट लिखा है। फिर आगे लिखा है यूज टू मूव आ हैवी लोड, मतलब जिसका जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, हैवी लोड को मूव करने के लिए किया जाता है। कब कर सकते हैं, जब हम उसके दूसरे सिरे पर मतलब अदर एंड पर क्या कर दें, एक प्रेशर अप्लाई कर दें। तो हम एक सिरे पर प्रेशर अप्लाई करके दूसरे सिरे पर रखे गए हैवी लोड को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। किसके द्वारा, रिगिड बार रेस्टिंग ऑन अ पिवट, मतलब एक छड़ है जो आपकी पिवट पर रुकी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। लीवर्स आपको क्लियर हो गया तो आप देखें आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका सी पॉइंट है ये आपका क्या है, पिवोट है। मतलब इसी को हम लोग फलक्रम भी बोलते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, एफ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देखें ये आपका वेट है, क्या है आपका वेट डब्ल्यू है, मतलब जो आपका लिफ्टिंग वेट है। यहाँ पर आप देखें अप्लाइड फोर्स है, जो कि आप यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं, मतलब अप्लाइड प्रेशर है। इसकी यहाँ पर जब आप इसके ऊपर पी लगाओगे तो ये आपका नीचे की ओर जाएगा, और जो आप इसके नीचे की ओर जाएगा तो ये डब्ल्यू कहाँ जाएगा, आपका ऊपर की ओर जाएगा। मतलब ये वेट को क्या कर देगा, उठा देगा। अब जरा आप एक नज़र डालें कि जो आपका सी पॉइंट है अर्थात पिवोट है, इसके जो राइट साइड में आप देखें यहाँ पे क्या है, आपका प्रेशर है। तो प्रेशर के साथ जो आपका लगी हुई आर्म होती है किसकी, लीवर की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफर्ट आर्म बोलते हैं। अर्थात जो आपका अप्लाइड प्रेशर होता है इसको हम लोग इफर्ट बोलते हैं। आप लोगों को पहले टॉपिक में बताया था, मतलब फर्स्ट जो मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो आपका अप्लाइड प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफर्ट बोलते हैं। तो जो आपका इफर्ट है, इफर्ट से लगी हुई भुजा आपकी क्या कहलाती है, इफर्ट आर्म कहलाती है। और जो आपका लिफ्टेड वेट है, लिफ्टेड वेट से लगी हुई भुजा आपकी आर्म जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वेट आर्म कहलाती है। आप लोगों ने मोमेंट पढ़ा था ऑफलाइन क्लास में, मैंने आपको बताया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा कि जो आपका मोमेंट होता है तदभूण होता है। मोमेंट आपका क्या होता है, एक आपका टॉप बराबर पड़ा होगा एफ इंटू डी, अर्थात फोर्स इंटू में क्या होता है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वही आपको करना है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन याद रखनी है कि एक कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या होगी, वो कौन सी कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है कि इस साइड जितना इफर्ट है उतना ही वेट आपका इस साइड है। अर्थात आपका जो तराजू होता है, तराजू से जब आप तौलते हैं तो एक साइड का जो वेट होता है जिसको अपन लोग
वेट होता है और दूसरी साइड आपका जो मटेरियल आप ले रहा हो वो रखा जाता है, तो दोनों की वैल्यू जब तौलते हैं तो कैसी हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो वो आपकी कंडीशन क्या होती है, आपकी बैलेंस कंडीशन होती है। उसी कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उसी कंडीशन में आपको क्या करना है, मोमेंट लेना है। जब आप मोमेंट लेंगे तो फोर्स इंटू में उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जो हम मोमेंट लेंगे वो किस पॉइंट पर लेंगे, सी पॉइंट पर लेंगे। जो किसका लेना है, फोर्स का। तो एक पी फोर्स है और एक डब्ल्यू एक तरीके से वेट, मतलब एक तरीके से फोर्स होता है। तो पी इंटू में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, AC है, तो P इंटू में AC हो जाएगा, W इंटू में BC हो जाएगा, तो W इंटू में BC हो जाएगा। दोनों की वैल्यू मैंने आपको बराबर बताई है। क्यों बताई है, क्योंकि किस कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं, बैलेंस कंडीशन पे बात कर रहे हैं, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, क्या हम इस P को इसके नीचे लेके आ सकते हैं, इस BC को हम लोग इसके नीचे लेके जा सकते हैं। तो आप देखो जरा, आगे आपका लिखा है P को नीचे लेके आए तो W अपॉन P हो गया, जब BC को नीचे लेके गए तो AC अपॉन BC हो गया। बात क्लियर है। अब आप लोगों को पता है कि जो आपका AC है, AC को मैंने क्या बोला था, एफर्ट आर्म, तो वो लिखा है। BC को मैंने क्या बोला था, वेट आर्म। और आपको बता दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा फॉर्मूला यहाँ पर बन के आया कि जो आपका एफर्ट आर्म और जो वेट आर्म होता है, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं लीवरेज। क्या बोलते हैं, लीवरेज। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया, लीवर लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवरेज अर्थात लीवर लाभ बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको आता है कि टाइप्स ऑफ लीवर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दूं, आपके सामने नाम लिखे हुए हैं कि लीवर्स आपके कितने प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। आपका फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। मैंने आपको तरीका बिल्कुल सिंपल बताया था याद करने का, क्योंकि आप लोग क्या होता है कि हाई स्कूल इंटर में आपने रटा हुआ है, आपको भूल जाता है, कन्फ्यूजन रहती है कि फलक्रम कहाँ होता है, वेट किस कहाँ होता है, और आपका एफर्ट किस में कहाँ होता है, बीच में क्या क्या होता है। तो वो आपको मैंने सिंपल फंडा बताया था कि आपको क्या करना है, केवल सपोर्ट, लोड और एफर्ट का एक क्रम याद रखना है। अर्थात पहले आपको सपोर्ट याद रखना है, फिर आपको लोड याद रखना है, फिर आपको एफर्ट याद रखना है। यही तरीका है। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका फर्स्ट टाइप में क्या होगा कि जो आपका सपोर्ट होता है, सपोर्ट वो बिटवीन होता है, किस किस के बीच में होता है, आपका लोड एंड एफर्ट के बीच में। किस किस के बीच में होता है, लोड एंड एफर्ट के बीच में। तो एक है आपका डेफिनेशन बन गई है, और डेफिनेशन आपकी क्या हो गई है कि जो फर्स्ट टाइप की, और वो डेफिनेशन क्या है कि इसमें आपका जो सपोर्ट है, सपोर्ट बीच में होता है। किस किस के बीच में होता है, आपका बिटवीन होता है, किस किस के, लोड एंड एफर्ट के। आगे आप इसके तरीके से आप लोग डेफिनेशन को बना ही लेंगे। तो सेकंड टाइप में आपकी क्या डेफिनेशन बनेगी, आप लोग तो वैसे इंटेलिजेंट है ना। इंटेलिजेंट के साथ साथ आपकी छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। तो लोड की जब बात करेंगे, तो मतलब सेकंड टाइप की जब बात करेंगे, तो सेकंड टाइप में आपका लोड कहाँ होता है, मिडिल पे होता है। और राइट एंड लेफ्ट में क्या होता है आपका, एक तो सपोर्ट होता है, मतलब जिसको हम लोग फलक्रम बोलते हैं, और दूसरी साइड आपका क्या होता है, एफर्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड टाइप लीवर बोलेंगे। थर्ड टाइप की बात कर देंगे तो थर्ड टाइप की बात करेंगे तो थर्ड टाइप में आपका क्या मिडिल में होता है, आपका एफर्ट मिडिल में होता है। रिलेशन मतलब किसके बिटवीन होता है आपका, पहला तो आपका सपोर्ट हो जाएगा, और सपोर्ट के मिडिल में, और किसके मिडिल में, यहाँ पर आपका लोड हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एफर्ट होता है वो सपोर्ट और लोड के मिडिल में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड टाइप लीवर बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड थर्ड टाइप लीवर, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट टाइप लीवर जिसमें आपका सपोर्ट मिडिल में होगा, दैट्स कॉल्ड सेकंड टाइप लीवर जिसमें आपका लोड मिडिल में होगा, दैट्स कॉल्ड थर्ड टाइप लीवर जिसमें आपका एफर्ट बीच में होगा, मिडिल में होगा। चलिए एक बात और यहाँ पर कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूँ, ये आपका किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा। आप जब साइड पेपर वगैरह लगाएंगे तब भी आपको मिलेगा। अर्थात वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट टाइप उत्तोलक है, सेकेंड टाइप है एंड थर्ड टाइप जो लीवर है, इसमें जो आपका लीवरेज के वैल्यू है
या जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यदि हम लीवरेज की बात करें तो क्या लीवरेज जो आपका होता है क्या मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि आपसे पूछता है कि लीवरेज की वैल्यू क्या होगी या मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या होगी, तो आप समझ जाइएगा कि दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर। अर्थात जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होगा वही आपका लीवरेज होगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम फर्स्ट टाइप की वैल्यू बात करेंगे, मतलब फर्स्ट टाइप में बात करेंगे, तो इसके लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, मैकेनिकल एडवांटेज की एनीथिंग वैल्यू होती है, मतलब एनी अदर वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है, एनी अदर वैल्यू। अब हम जब सेकंड टाइप की बात करेंगे तो सेकंड टाइप में जो आपका होगा मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, इज लेस देन 1 होती है। और जब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं तो इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1 होता है। और जब हम थर्ड टाइप लीवर की बात करते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज इज लेस देन 1 होता है। कैसे होता है तो बात समझ लीजिएगा। जब इसमें हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे तो इज ग्रेटर देन 1 होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है, आपका लीवरेज के बराबर होता है। अर्थात क्या बड़ा होगा, इफर्ट आर्म बड़ी होगी और इसमें वेट आर्म का हम वेट का भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, इज ग्रेटर देन 1 होएगा। कहने का मतलब क्या है, यदि आपसे पूछा जाता है कि सेकेंड टाइप में क्या कंडीशन होती है, कई तरीके का क्वेश्चन घुमा के वो बना सकता है, तो उसमें आपको याद रखना है कि सेकेंड टाइप की जब बात होगी इसमें इफर्ट आर्म की वैल्यू कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और यदि थर्ड टाइप की बात करेंगे तो देखें मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो इफर्ट आर्म की वैल्यू होगी वो हमेशा वेट आर्म से कैसी होगी, आपकी लेस होगी, तभी तो आपकी लेस देन बनाएगी। और यदि आपके दोनों वैल्यू बराबर हैं, दोनों वैल्यू बराबर हैं तो बैलेंस कंडीशन तो आपका कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब फर्स्ट टाइप का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है आपका कंपाउंड लीवर। कंपाउंड लीवर की जब हम बात करते हैं तो कंपाउंड लीवर क्या होता है आपका, व्हेन 2 और मोर देन 2 बार्स कनेक्टेड टू ईच अदर। अर्थात कहने का मतलब है, और कौन सी बार्स, लीवर बार, ठीक है ना। व्हेन 2 और मोर देन 2 बार्स कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब दो छड़ या दो से अधिक छड़ जब एक दूसरे से आपकी कनेक्ट होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीवर बोलते हैं। आगे बता दूं कि जो कंपाउंड लीवर का यूज़ है वो किस लिए किया जाता है, लीवरेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अर्थात साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपाउंड लीवर इज यूज टू इंक्रीज लेवरेज वैल्यू, अर्थात लीवरेज वैल्यू को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली। क्या आता है आपका, वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली। मैंने आप लोगों को देखते हैं वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली। मैंने आप लोगों को ये ऑफलाइन क्लास में बताई हुई थी। आप लोगों को डायग्राम याद होगा, डायग्राम याद नहीं है तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा कि आप लोगों को बताया था कि इसमें आपके 2 ब्लॉक्स होते हैं। 2 ब्लॉक्स आपके किस तरीके के होते हैं, एक अपर ब्लॉक होता है, एक लोअर ब्लॉक होता है। आप लोगों को बताया था कि जो आपका अपर ब्लॉक होता है, ये वाला आपका कौन सा ब्लॉक होता है, अपर ब्लॉक होता है। ये आपका कौन सा ब्लॉक होता है, लोअर ब्लॉक होता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका अपर ब्लॉक होता है उसको हम लोग कैसा बोलते हैं, फिक्स्ड ब्लॉक भी बोला जाता है। और जो आपका लोअर ब्लॉक है इसको हम लोग मूवेबल ब्लॉक भी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं होता है। तो जो अपर ब्लॉक है वो आपका फिक्स ब्लॉक होता है, जो आपका लोअर ब्लॉक है वो आपका मूवेबल ब्लॉक होता है। मैंने आपको इसमें एक बात और बताई थी कि इसमें जो रोफ है वो आपकी एक ही रोफ यूज़ की जाती है। उसको लपेटते किस तरीके से, मतलब यूज़ किस तरीके से करते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने बताया था मैंने आके कुछ हिस्सा आपका उसका रस्सी का हम लोग कुछ ढीला छोड़ देते हैं, लूज कर देते हैं और फिर इसको यहाँ से लपेटना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। फिर ये आपका नीचे पुली पर आता है, मतलब जो मूवेबल ब्लॉक होता है, फिर आगे जाके इससे आपका ये जॉइंट हो जाता है। वेल समझ में आ गया होगा। यदि आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो डायग्राम है वो थोड़ा सा किसी दूसरी डायरेक्शन पे बना है तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपको गलत मत बनाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो आप इसी तरीके से बना दें, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से बनाना है।
तो ये आपका इस तरीके से आपका एक डायग्राम मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपका अपर ब्लॉक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स ब्लॉक बोलते हैं। फिक्स ब्लॉक में मैंने आपको बताया था कि टू पुली होती हैं, एक आपकी आउटर पुली होती है, एक इनर पुली है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक आपका बड़ी पुली होती है और एक आपकी स्मॉल पुली होती है। तो स्मॉल पुली जैसे बड़ी पुली की या आउटर डाया की बात करते हैं, इसका डाया हम लोगों ने कितना मान लिया, स्मॉल डी मान लिया, और इसका डाया हम लोगों ने कितना मान लिया, स्मॉल डी मान लिया। और इसके बारे में फिर मैंने आपको पूरी विस्तृत चर्चा की थी। तो यहाँ पर बताते हैं कि वेस्टर्न डिफरेंशियल इज अ सिंपल पुली, ठीक है ना। बाकी तो मैंने आपको पूरा समझा ही दिया है। 2 ब्लॉक्स होते हैं, अपर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक। अपर ब्लॉक फिक्स ब्लॉक, जो लोअर ब्लॉक है वो आपका मूवेबल ब्लॉक होता है। रिश्ता एक यूज़ किया जाता है, अर्थात रफ यूज़ करते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद मैंने आपको इसमें डेरिवेशन बताया था। डेरिवेशन मैंने आपको बताया था कि इसमें जो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू है, वेलोसिटी रेशियो की जो वैल्यू है आपकी कितनी आती है, तो आप लोगों को पता है कि कितनी आती है आपकी 2D अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। कितनी आती है आपकी 2D अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। फिर इसके बाद मैं आपको आगे बता दूं, वहाँ पर मैंने शायद आप लोगों को इस तरीके से बताया होगा, इसको D1 माना होगा, इसको D2 कैपिटल D2 माना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरीके से आपको मानना है आप मान सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से और सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि हम यहाँ पर, ये तो आपका डाया हो गया, डाया के अकॉर्डिंग हो गया फॉर्मूला। यदि यहाँ पर हम रेडियस की बात करते हैं तो ज़रा देखिएगा, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। जो आपका डाया होता है वो 2 टाइम्स होता है किसका, रेडियस का। तो क्या यहाँ पर अपन लोग 2r माइनस 2 स्मॉल r लिख सकते हैं। 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2r अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r, क्या इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसी तरीके से आएगा आपका। तो आप लोगों को इसमें क्या याद रखना है कि जब डिफरेंशियल वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली की बात होगी तो इसमें जो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू होती है सामने लिखी हुई है, और कितनी होती है 2D अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी होती है। यदि आपका रेडियस की बात करेगा तो रेडियस आपकी कितनी होती है 2r अपॉन कैपिटल R माइनस में स्मॉल r होती है। वेल, समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को याद रखना है। आगे बता दूं कि यदि आपका यहाँ पर रोप का यूज़ नहीं किया है, आपने कोई चेन का यूज़ किया है, जब चेन यूज़ होगी तो आपको पता है कि उस पर टीथ होंगे। किसके पे टीथ होंगे, ये जो आपका व्हील है इसके ऊपर आपके क्या होंगे, टीथ होंगे। यदि आपको टीथ्स का नंबर दिया गया है, अर्थात दांतों की संख्या आपको दी गई है, और जब दांतों की संख्या आपको दी जाएगी तो मैंने सिंपल बताया था, कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से फॉर्मूला लिखा है वही सिस्टम बिठाना है, T1 अपॉन T1 माइनस T2। जैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर D कैपिटल D आपका क्या था, कैपिटल D आपका क्या था, आउटर पुली का डाया, स्मॉल d क्या था, इनर पुली का डाया, या फिर बाहरी, मतलब बोल सकते हैं बड़े पहिए का व्यास कैपिटल D, स्मॉल d छोटे पहिए का व्यास। वही जो यहाँ पर करना है कि T1 क्या हो जाएगा आपका कैपिटल T1 तो बड़े पहिए पर जो टीथ का नंबर होगा वो, और T2 क्या हो जाएगा आपका छोटे पहिए पर टीथ का नंबर वो। वेल, आज यहीं पर लेक्चर फिनिश करते हैं। तो आपको पर डे रेगुलर आपको हर लेक्चर में दे रहा हूँ, आपको धीरे धीरे आपको पढ़ते जाना है। टाइम अभी थोड़ा काफ़ी है आप लोगों के लिए, तो ऐसे धीरे धीरे मैं आपको डालता रहूँगा। और बता दूँ आपको कि मैंने आज FM का लेक्चर भी डालूंगा। FM मतलब है आपका फ्लड मैकेनिक्स है, तो आपको उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जो कि आपका JEE की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है ना। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, मैं आज आपको अपलोड कर दूंगा। और आपको क्या करना है आपको पता ही है, अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको क्या करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन दबाना है। यदि आप मेरी घंटी बजाएंगे तो मैं आपकी घंटी बजाऊँगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मीट यू टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल, बाय।